मैं सुशीला शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज वैशाली नगर में पदस्थ हूँ। आज मैं आपको एमए 4 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट से यूनिट 4 से मेडल का चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ। मेडल का सिद्धांत नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर गुन्नार मेडल ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स में अर्धविकसित देशों के अल्प विकास के कारणों की व्याख्या करते हुए एक नए दृष्टिकोण की चर्चा की, जिनके अनुसार चक्रीय संचयी कार्यकरण तथा संकुचन प्रभाव के कारण, यानी इसको इन्होंने महत्व दिया है। चक्रीय संचयी कार्यकरण तथा संकुचन प्रभाव के कारण अर्धविकसित और विकसित देशों के बीच एक दुष्चक्र पैदा हो जाता है, जो दोनों देशों के बीच आय की असमानता के अंतराल को बढ़ाता रहता है। प्रोफेसर गुन्नार मेडल के अनुसार अर्थव्यवस्था में सदैव संतुलन स्थापित होता रहे, ऐसी स्थिति नहीं होती है, बल्कि वास्तविकता यह है कि अर्थव्यवस्था में जब एक बार संतुलन भंग हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में निरंतर संतुलन से अर्थव्यवस्था दूर हटती चली जाती है और उस स्थिति में असंतुलन उत्पन्न करने वाले घटकों का संचय प्रभाव पड़ने लगता है। अतः मेडल का ये मत है कि विकास की इस प्रक्रिया में आर्थिक तथा सामाजिक शक्तियां क्रियाशील होती है, जो असंतुलन को जन्म देती है। मेडल के अनुसार आर्थिक विकास के कारण चक्रीय कार्यकरण प्रक्रिया उत्पन्न होती है, यानी आर्थिक विकास होगा तो चक्रीय कार्यकरण की प्रक्रिया भी उत्पन्न होगी, जिसमें असमानताओं का जन्म होता है। और यह सिद्धांत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से उत्पन्न असमानताओं पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने दो धारणाओं का प्रयोग किया है। पहला है संकुचन प्रभाव, बैकवाश इफेक्ट। दूसरा है विस्तारक प्रभाव, स्प्रेड इफेक्ट। तो पहले हम देखेंगे कि संकुचन प्रभाव क्या है। संकुचन प्रभाव में एक स्थान में आर्थिक विकास के वे सभी प्रतिकूल परिवर्तन आ जाते हैं जो उस क्षेत्र से बाहर होते हैं, जैसे कि श्रम का देशांतरण, पूंजी प्रवाह, व्यापार के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, और ये संकुचन प्रभाव आर्थिक विकास के प्रतिकूल होते हैं। दूसरा विस्तारक प्रभाव, ये प्रभाव आर्थिक विकास के अनुकूल होते हैं। मेडल कहते हैं कि प्रादेशिक असमानताओं का प्रमुख कारण अर्धविकसित देशों में संकुचन का जो प्रभाव है ये प्रबल होता है और विस्तारक प्रभाव दुर्बल होता है। हम सर्वप्रथम यहाँ पर दो प्रकार की असमानताओं का अध्ययन करेंगे। एक है प्रादेशिक असमानताएं और रीजनल इनइक्वालिटी, और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय असमानताएं, इंटरनेशनल इनइक्वालिटी। तो पहले हम देखेंगे प्रादेशिक असमानताएं। यदि हम एक राष्ट्र की बात करें तो प्रादेशिक असमानताओं की उत्पत्ति का आधार गैर आर्थिक होता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था से संबंध रखता है जो धन के उद्देश्य से संचालित होती है और लाभ के उद्देश्य के कारण उन क्षेत्रों का ही विकास होता है जहां लाभ की प्रत्याशाएं अधिक होती है, जबकि अन्य क्षेत्र जहां लाभ की प्रत्याशाएं कम है वो क्षेत्र अर्धविकसित रह जाते हैं। और इसका श्रेय मेडल बाजार की शक्तियों को देते हैं, जो कि प्रादेशिक असमानताओं को घटाने के बजाय बढ़ाती है।
तो आगे हम देखेंगे कि प्रादेशिक असमानताओं को बढ़ाने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहले हम देखेंगे श्रम के देशांतरण का प्रभाव। मेडल पिछड़े हुए प्रदेशों पर श्रम के देशांतरण का प्रभाव, पूंजी प्रभाव एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार, विकसित तथा अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच असमानताओं को कम ही नहीं करते हैं बल्कि बढ़ाते हैं तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधा डालते हैं, साथ ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास को धीमा करते हैं। नेक्स्ट है पूंजी प्रवाह का प्रभाव। पूंजी का प्रभाव भी इस दिशा में संचय प्रक्रिया को और बल देकर के प्रादेशिक विषमता को बढ़ाता है। कारण यह है कि जो प्रदेश विकसित होते जाते हैं उनमें बढ़ी हुई मांग से विनियोग एवं पुनर्विनियोग से प्रेरणा प्राप्त होती है और इस प्रेरणा से पूंजी की मांग बढ़ती है, जबकि पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी विनियोग की और कमी आ जाती है, फलतः पिछड़े क्षेत्र और पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट है व्यापार का प्रभाव। व्यापार भी पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में विकसित क्षेत्रों को अधिक लाभ पहुंचाता है। मेडल के अनुसार व्यापार निर्धन देशों के सामने स्फीतिकारी अंतराल एवं दबाव, गरीबी में वृद्धि, भुगतान संतुलन की कठिनाई, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी तथा गुणक प्रभाव का अभाव जैसी समस्या उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है विस्तारक प्रभाव। अर्धविकसित देशों में विस्तारक प्रभाव कमजोर होता है। उनमें संकुचन प्रभावों की प्रतिरोध करने की क्षमता कम रहती है। अतः अर्धविकसित देशों के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण दुर्बल व कमजोर विस्तारक प्रभाव एवं प्रबल संकुचन प्रभाव रहा है, जिनमें संचय प्रक्रिया में निर्धनता स्वयं अपना कारण बन जाती है। नेक्स्ट है राज्य की भूमिका। मेडल ने निर्धनता के इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए राज्य यानी कि सरकार की भूमिका को महत्व दिया है। मेडल के अनुसार अर्धविकसित देशों की सरकारों को चाहिए कि वे ऐसी समतावादी नीतियां अपनाएं जो कि संकुचन प्रभाव को दुर्बल बनाए और विस्तारक प्रभावों को शक्ति दे, ताकि प्रादेशिक असमानताएं यदि उनके क्षेत्र में हो तो वो दूर हो और सतत आर्थिक प्रगति की आधारशिलाएं मजबूत होती जाएं। अब हम देखेंगे दूसरी अंतरराष्ट्रीय असमानता। तो यदि हम विश्व स्तर की बात करें तो वहां पर भी असमानताएं होती है। मेडल कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी अर्धविकसित देशों में संकुचन प्रभाव होता है और मेडल ने कहा कि व्यापार धनवान एवं प्रगतिशील देशों के पक्ष में होता है तथा कम विकसित देशों के विपक्ष में कार्य करता है। इसमें भी कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय विषमता को बढ़ाते हैं। इसमें है पूंजी प्रवाह। अर्धविकसित देशों में भी पूंजी का प्रवाह भी अंतरराष्ट्रीय असमानताओं को रोकने में असफल रहता है। अर्धविकसित देशों में संरचनात्मक ढांचे की कमी होती है। असुरक्षा एवं लाभ की अनिश्चितता के कारण निवेशकर्ताओं में भी निवेश करने की प्रेरणा की कमी रहती है। इस कारण अर्धविकसित देशों में पूंजी का प्रवाह कम हो पाता है, जबकि पूंजीवादी और विकसित देशों से हम तुलना करें तो वहां लाभ एवं सुरक्षा की अधिक मात्रा होने के कारण निवेशकर्ता ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट है श्रम का देशांतरण। इसी प्रकार अर्धविकसित देशों में श्रम का देशांतरण भी राष्ट्रवाद एवं राजनीतिक कारणों से कम हो रहा है। वस्तुतः जिन घटकों ने विकसित देशों को उन्नत बनाया था वे ही घटक आज अर्धविकसित देशों में संकुचन प्रभावों का सृजन कर रहे हैं।
आज प्रत्येक देश में आंतरिक दुर्बलताएं भी विस्तारक प्रभावों को प्रबल नहीं होने दे रही है, यानी देश में विषमताओं को कम करने के लिए विस्तारक प्रभावों की आवश्यकता है, जिनमें वृद्धि नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में भी आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े घराने, आयात करने की अनिवार्यता तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार विस्तारक प्रभावों के मार्ग में बहुत बड़े गतिरोधक तत्व हैं। प्रोफेसर मिर्डल ने अर्धविकसित देशों में व्याप्त मजबूत संकुचन प्रभावों का कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ही माना है और ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की अवधारणा पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। मिर्डल के अनुसार अर्धविकसित देशों में व्यापारिक नीति विकसित देशों की व्यापारिक नीतियों से भिन्न होनी चाहिए और अर्धविकसित देशों को निर्यात में स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए तथा आयातों में प्रतिबंधवादी बनना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मिर्डल का चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत की समीक्षात्मक मूल्यांकन हम देखेंगे। मिर्डल का विकास संबंधी विचार अत्यंत क्रमबद्ध और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण पर आधारित है। मिर्डल का सिद्धांत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से किस प्रकार विकसित देश विकासशील देशों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और यह सिद्धांत इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि अर्धविकसित देशों में विस्तारक प्रभाव किस प्रकार संकुचन के प्रभावों से मंद हो जाते हैं तथा इस तथ्य का भी स्पष्ट संकेत मिलता है कि किस प्रकार एक देश की असमानता दूसरे देश को प्रभावित कर रही है। तो उपयुक्त गुणों के होते हुए भी इस सिद्धांत की कुछ आलोचना भी हुई है, जैसे कि इस सिद्धांत में केवल पूंजी प्रवाह एवं व्यापार को ही असमानता का आधार बनाया है, जबकि असमानता के लिए अन्य तत्व भी उत्तरदायी होते हैं। प्रोफेसर मिर्डल ने आंतरिक एवं बाह्य असमानताओं के अनुपात का समावेश सिद्धांत में नहीं किया और यह सिद्धांत इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि अर्थव्यवस्था में ह्रासमान प्रतिफल नियम की उपस्थिति रहती है। अब अंत में हम ये कह सकते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले आकस्मिक घटकों में परस्पर संबंध एवं परस्पर निर्भरता होती है। यह घटक चक्राकार रूप में संचय प्रवृत्ति लिए रहते हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है।